क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कोई कॉइल दे रखी है जिसके एन टर्न्स है, उसका रेडियस आर दे रखा है और उसमें एक करंट आई फ्लो कर रहा है और हमें इसे अनवाउंड करके रिवाउंड करना है एक नए कॉइल में जिस कॉइल का रेडियस r/2 होगा, ठीक है। और हमें इन दो कॉइलों का मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना है, न्यू अपॉन ओल्ड वन, ठीक है मेरे बेटा। तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं मेरे बेटा, और दोनों कॉइल में करंट सेम है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है मेरे बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाई NIA, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलती है, उस पे नहीं जा रहे हम। NIA, ए क्या है आपका, एरिया किसका, जिस करंट लूप की बात आप कर रहे हैं, जैसे हम इस करंट लूप की बात कर रहे हैं तो आई इसका करंट हो गया, ए इस लूप का एरिया हो गया, और हमारे पास कितने टर्न हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है मेरे बेटा। अब देखो मेरे बेटा, हमारे पास करंट तो सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स जो नई कॉइल है उसमें निकालने हैं हमें, ठीक है। अब देखो पुरानी वाली वायर को ही खोल के हमने नई वाली वायर बनाई है, तो यानी दोनों वायर की लेंथ क्या है, सेम। तो पुरानी वाली वायर की लेंथ क्या होगी मेरे बेटा, 2πr, ये एक टर्न की लेंथ होगी, और ऐसे हमारे पास n टर्न है तो टोटल लेंथ हमारे पास हो जाएगी 2πr इंटू n। और अब हमने इसे रिवाउंड किया है, किसमें, एक नई कॉइल बनाई है हमने जिसके टर्न्स हमें निकालने हैं और जिसका रेडियस r/2 है, यानी एक टर्न की जो लेंथ होगी वो होगी 2πr/2। और ऐसे मान लिया हमारे पास n डैश टर्न बने, तो ये टोटल लेंथ, ये वाली लेंथ पुरानी वाली लेंथ और नई वाली लेंथ दोनों बराबर होगी, ठीक है। यहां से 2π से 2π कट जाएगा और r से r कट जाएगा मेरे बेटा, और हमारे पास n डैश की वैल्यू आ गई 2n, ठीक है। अब हमारे पास रेशियो देखो, मैग्नेटिक मोमेंट न्यू और मैग्नेटिक मोमेंट ओल्ड। न्यू क्या होगा मेरे बेटा, n डैश आई दोनों में सेम है, एरिया πr², रेडियस r/2 दे रखा है। ओल्ड वन क्या है मेरे बेटा, n, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट सेम है, πr², ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, i से i कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, n डैश की वैल्यू क्या है मेरे बेटा, 2n, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा r²/4 और नीचे हो जाएगा n इंटू r², ठीक है। अब n से n भी कट जाएगा, r² से r² भी कट जाएगा, और ये आ गया मेरे बेटा 1/2, ठीक है। यानी न्यू अपॉन ओल्ड का रेशियो आ गया 1/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और किसी भी क्वेश्चन को करते समय उसके कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है मेरे बेटा। ऑल द बेस्ट।